नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा के रण में, क्योंकि लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। कई चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं और ऐसे में न्यूज वन इंडिया हर एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहा है और जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में आज हम बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के अतर्रा थाना क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, जिसे धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है और आर्थिक राजधानी भी ये इस क्षेत्र की है। और ऐसे में यहाँ अगर आर्थिक रूप से बात करें, क्योंकि यहाँ का जो व्यवसाय है और एक बड़ा योगदान रहा है बुंदेलखंड के विकास की क्षेत्र में, आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र की जनता ने क्या मूड बनाया है, क्या लहर है और यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर मतदान करने वाली है। चर्चा की शुरुआत आपके साथ करेंगे कि ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि क्या लहर है यहाँ आपके क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र की छोड़ी पूरे देश में वही मोदी लहर है। उसी मोदी लहर से बांदा थोड़ा अछूता है, क्योंकि पिछले 75 सालों के इस देश के कार्यकाल में अगर देखें विकास में, तो बुंदेलखंड हमेशा विकास से अछूता रहा है। ये पहली बार है, दिल्ली पूरी दुनिया के लिए चाहे जैसी रही हो, लेकिन बुंदेलखंड के लिए हमेशा दिल्ली दूर रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी दिल्ली अब दूर नहीं है। एक्सप्रेस वे से हम 5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। एक एक गगरी पानी के लिए यहाँ पर जहाँ हत्याएं हो जाती रही हों, ट्रेन से जहाँ पानी आता रहा हो, इस सीजन में जिस समय आप इस दोपहर में खड़ी हैं, ट्रेन में पानी आता रहा हो, वहां हमने हर घर से पाइपलाइन के माध्यम से टोटी से पानी पहुंचा दिया हो। पूरे देश में पानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना की, अगर जिसका सपना अटल जी ने देखा था कि नदी जोड़ो, उसकी परियोजना की शुभारंभ भी इसी बुंदेलखंड से केन और बेतवा पहला उसकी परियोजना है। 45,000 करोड़ की परियोजना है। तो विकास के इतने बड़े पैमाने पर जो पहली बार धरातल पे उतरा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग, पूरे देश के लोग जिस तरह मोदी के साथ हैं, उसी तरह बांदा चित्रकूट के लोग भी मोदी के साथ हैं। क्या मन बनाया आपने, इस बार किसको जिताने वाले हैं? इस बार तो यहाँ की जनता जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, न कि मोदी या योगी किसी के। यहाँ विकास जो हुआ है वो बीएसपी के कार्यकाल में पहले मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ दस्ती उन्मूलन हुआ। इससे जनता हमारे क्षेत्र की बीएसपी से खुश थी। और इस बार हमें सोच रहे हैं कि इस बार भी उसी की सरकार बननी चाहिए। सरकार तो नहीं बन पाएगी, किंतु यहाँ से जो चुनाव हो रहा है सांसद का, वो सांसद यहाँ से मयंक द्विवेदी को ही जीत के जाना चाहिए। आप, क्योंकि जिस तरह से बदलाव की लहर है और यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग मांगे हैं, जनता ने अपना मूड बनाया, आपने क्या मन बनाया है? मोदी मैजिक। पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है, तो हमारा बांदा कहाँ छूटा है। ये भी मोदी मैजिक में ही अब की बार 400 पार। आप किन मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं? हम तो मोदी मुद्दों पर ही मतदान करने वाले हैं। अब की बार 400 पार, इसी पर ही सारा देश खोया हुआ है, इसी पर हम भी खोए हुए हैं। ठीक है, कुछ और मतदाता हैं यहाँ की जनता से, आइए बात करते हैं और इन लोगों का मन जानने की, मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या मन बनाया इस बार, किस मुद्दे पर मतदान करने वाले हैं और किसको जिताने वाले हैं आप? जिस प्रतिनिधि का 5 साल चेहरा देखने को न मिला हो, लोग पहचानते न हो, उस प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मयंक द्विवेदी को यहाँ की जनता अपना मतदान देना चाहती है और अपना सांसद बनाना चाहती है। बस यही। इस बार जो है यहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई और झूठ बोलने वालों के खिलाफ मतदान करेगी। ये झूठ बोलने, ये कहते हैं राम के अलावा न महंगाई में बात करते हैं, न बेरोजगारी में बात करते हैं, न गरीबी में बात करते हैं, बस 5 किलो भीख देने की बात करते हैं। और ये राम की बात करते हैं, तो जब ये नहीं थे तब राम पूजे जाते थे, और जब ये नहीं थे तब राम पूजे जाते थे, और जब ये धरती में नहीं रहेंगे तब राम पूजे जाएंगे। राम सब जगह है, राजनीति में राम का नाम लेते हैं। अब महंगाई, अभी देखिए पेपर लीक हो गया, देश में कितने लड़कों ने फांसी लगा के मर गए। पेपर लीक दूसरी सरकारों में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन इनके सरकारों में यही करवा देते हैं चुपचाप तरीके से जो है। हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है और इन लोगों ने क्या मन बनाया, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं। और ये बताइए कि इनमें फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है? अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आपने क्या मन बनाया? हमने कांग्रेस को जिताने का मन बनाया और चाहते भी हैं कि कांग्रेस ही ऊपर बने। जो युवाओं की बात करेगा हम उसके साथ। इन्होंने जैसे कहा कि अब की पार 400 पार, ये बताइए इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? नौकरी निकलाई इन्होंने। 3 साल से हम लोग संविदा में हैं, ठीक है, ना हम लोगों को सैलरी दी जाती, ना हम लोगों को कुछ दिया जाता, और ऊपर से हम लोगों का 9-9 महीने का सैलरी रोक ली जाती है। बताइए, पढ़ना भी है, ना रोजगार दे रहे हैं और
बस 400 पार 400 पार चिल्ला रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, जगदीश गुप्ता विक्की मेरा नाम है। ये सरकार 10 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुल मिला के जातिवाद पर चुनाव लड़ती है, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है, मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती है। बेरोजगार जब ये लोग आए तो उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। और इस समय में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि पूरा छात्र, पूरा युवा भीषण नाराज है। महंगाई इतनी चरम सीमा से है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए का है। आप समझिए कि इतनी महंगाई है कि आम आदमी परेशान है। आम आदमी इतना परेशान है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन से पूरी थाली भर जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 किलो राशन से तो थाली भरेगी नहीं। थाली में और कुछ लगता है, प्याज लगती है, टमाटर लगता है, तेल लगता है और तमाम सामग्री लगती है, तब जाकर थाली भरती है। और 80 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनाज दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ का अनाज देकर ये लोग क्या बना रहे हैं? ये लोग भिखारी बना रहे हैं। रोजगार देकर युवा को, इनको जो है संपन्न बनाना चाहिए। मैम, इन्होंने सारे सेक्टर जो है प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है। ये बताइए, इनके पास सिर्फ एक ही मोटिव है, जातिवाद। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, बस ये लड़वाना। ठीक, पाकिस्तान आ गया मैम। बताइए आप, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे जब हमारी सरकार आएगी। इन्होंने कितनी नौकरी दी है पूछिए इनसे, इनको पता है? 2 लाख भी नौकरी नहीं इन्होंने दी है। जवाब ले लेते हैं भाई। जितने भी बीजेपी समर्थक हैं यहाँ पर जो युवा हैं, उनकी शिकायत ये है कि नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक नौकरियां नहीं दी गई। जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, 3-4 चीजें निकल के आई। पहली चीज की हम लोग राम की बात करते हैं, राम के आधार पर राजनीति करते हैं। तो मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि राम से इतना छूत क्यों मनाए हुए हैं? इस देश में आजादी के बाद से मोदी जी के पहले कौन सा समाजवादी नेता अयोध्या गया? अगर अयोध्या गया भी है, कांग्रेस के 13 प्रधानमंत्री हुए, उनमें से अगर कोई अयोध्या गया भी है तो रामलला के दर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हनुमानगढ़ी में जाकर के मैसेज दिए। जातिवाद तुष्टिकरण की बात करते हैं। ये कर्नाटक में कांग्रेस के लोगों को जिताया, कांग्रेस के लोगों ने तेलंगाना में जिताया, वहां ओबीसी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया, और हम पे आरोप लगाते हैं धर्म के आधार पर राजनीति करने का। युवाओं की बात करते हैं, इस देश में 10 सालों में, पहले समझिए जो कह रहे हैं हमको भीख नहीं चाहिए, हमको भीख के 5 किलो से थाली नहीं भरती। इस देश में याद कीजिए, जब पहले कभी दुर्भिक्ष और अकाल पड़ा है तो इसी कांग्रेस की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में वहां को सूअरों को खिलाने वाले लाल गेहूं इस देश के लोगों को खिलाकर जो उनके आत्मसम्मान पे कुठाराघात कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के रोजगार की देश के यंगस्टर को निपटाया है, संजय गांधी जी को निपटाया है। रोजगार के मुद्दे की अगर बात करते हैं, इन 10 सालों में 7 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत उद्यमी बनाने का निर्णय लिया गया है। भैया क्या काम करते हो? यही रहते हो? जी, मैं तो बेरोजगार हूँ। मैं इस बार हाथी को जिताना चाहता हूँ। हाथी को जिताना जी। किन मुद्दों पर? आपके क्या मुद्दे? 32 वोटें हैं। मैं बेरोजगार हूँ, बेपूंजी का डब्बा पढ़े लिखे, 3 लड़कियों की शादी की हूँ भीख मांग के। मेरे पास कुछ नहीं है। सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं। एप्लीकेशन दिया, राशन कार्ड रद्द हो गया मेरा, राशन कार्ड न बनवाया। क्या वजह रही, क्यों रद्द हुआ है? अब हमारी 6 यूनिट थी, पहले लड़की का नाम कटा, मैं जेल चला गया, दूध डेयरी खोले था, अब आज मैं झोला लिए घूम रहा हूँ। इससे पहले क्या व्यवसाय, इससे पहले किस चीज का व्यवसाय करते थे? जी, दूध डेयरी किया था। वो कैसे बंद हो गई? पकड़ गए था, लखनऊ की टीम ने छापा मार दिया था। मैं 33 महीना जेल काट के आया हूँ। बेरोजगार राहुल गांधी जैसे लोग हैं, और राहुल गांधी के रास्ते पे चलने वाले उनके समर्थक बेरोजगार। आंसुओं पर क्या कहेंगे आप? इन आंसुओं पर उन्होंने स्वयं बताया ना कि मैं दूध डेयरी का काम करता था, लखनऊ की टीम आई, लखनऊ की टीम ने पाया कि ये दूध में एसिड और केमिकल मिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इनकी सही जगह जेल ही है। जी, पहले बात हमने बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बुंदेलखंड में स्थापित की। बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बुंदेलखंड में स्थापित की।
हर गांव में गड़रा नाले के पास अतर्रा में स्थापित है। हर लोकसभा बांदा चित्रकूट क्षेत्र में प्रत्येक न्याय पंचायत तक पहुंच गई है। अब ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी, बूथ तक पहुंचेगी। लोगों ने क्या मन बनाया, क्या काम करते हैं? पहले मेरी बात सुनिए। हम तो ई पहले मेरी सुन लीजिए। आप रजिस्ट्रेशन के माल में क्या मिलावट नहीं है दीदी? कोई ईमानदारी में पा जाएगा खाने को? तो दीदी मेरी सहायता करो, चाहे जैसा हो। हमारी 32 वोट है, हमें हाथी को देना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या मन बनाया इस बार? के लिए किसको वोट देने वाले हैं? किसको जिताने वाले हैं? जीताएंगे जिसको, वही तो कोई नहीं दिमाग में बात। ठीक है, और भी लोग हैं, और आप लोगों का क्या मन है? 2018 से लेकर अभी तक कोई शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं आई। सीट खाली है तो आप शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने दिन हो गए, 2021 में एक बार उन्होंने 10,000 या 15,000 भर्ती निकाली, घोषणा की, लेकिन इसके बाद वो भी अभी तक नहीं आई। 2024 चल रहा है, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2024 7 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और सीटें यूपी में बहुत खाली हैं, लेकिन अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। हम चाहते हैं कि यहाँ शिक्षक भर्ती आए, जो योग्य होगा वो उसका चयन होगा, जो योग्य नहीं होगा उसका चयन नहीं होगा। अगर 10,000 आए, 5,000 आए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सीट यूपी में खाली है तो आप उनको भरिए। स्टूडेंट है, बाकी अगर हम लोग, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने पारदर्शिता लाई है। अगर नतीजों की बात करें तो जिस तरह से 5-5 सालों में एक एक करके बात सुनिए। पारदर्शिता के लिए हम मानते हैं, पारदर्शिता ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षक भर्ती खाली है, पद खाली हैं, तो आप उनको भरिए। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। बाकी व्यवस्थाएं सारी सही है, लेकिन अगर वैकेंसी 2017-18 से अभी तक नहीं आई है तो क्यों नहीं आई? और अगर भर्ती खाली ना हो तब की बात अलग है। अगर पोस्ट खाली है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब लेते हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहता है यहाँ पर? बिल्कुल, बात करते हैं विकास की। तो मैं रहता हूँ नारायणी विधानसभा की अतर्रा ग्रामीण में बात, और नारायणी बांदा विधानसभा में लगभग 4 विधायक आते हैं अपने अंडर पे। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अतर्रा में रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष, और बात करते हैं नारायणी विधायक, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। अतर्रा में आपको, आप लगभग आई होंगी, तो आपको अतर्रा में क्या विकास दिखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अतर्रा में क्या विकास दिखा? अभी इससे पहले भी ओम मणि वर्मा जी से भी पहले विधायक रहे राजकरण कबीर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? स्टेशन रोड नहीं बनी, स्टेशन रोड अब बनी है, और अब बनी है, मैं कहता हूँ ठीक है आज, लेकिन स्टेशन रोड का हाल देखिए, उसमें धूल निकलने लगी। और भी बहुत सारी बातें हैं अतर्रा में। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो सड़कें बदहाल हैं, युवा बेरोजगार हैं, इन पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में मैं बता दूं, बांदा जनपद की अगर आप बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, पहले तो भैया एक तो गलत तथ्यों को आपके सामने रख रहे थे कि इन 5 सालों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। इन 5 सालों में केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन संख्या 48, विज्ञापन संख्या 49, विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्च शिक्षा में पदों की भर्ती की, 29,000 माध्यमिक शिक्षा में भर्ती की, लगभग 2.25 लाख प्राइमरी के टीचरों की भर्ती हुई है। ये सरकारी नौकरियां हैं सीधे सीधे। हम मोदी जी ने घोषणा दी है, जो आवास के विषय आया था कि हमने इन 10 सालों में 4 करोड़ आवास दिए हैं, आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ नए आवास देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव एनडीए की ओर से जो नारा दिया गया है उसे एक जुमला बता रहे हैं 400 पार को। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से ईमानदारी की बात, इस बात को समझिए कि लोकसभा का चुनाव है, देश में बहुमत पाने के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो 272 सीटों पर लड़ रही हो? यहाँ तक कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दल, वो भी 233 सीटों पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी एक सीट में उत्तर प्रदेश में सिमट गए थे विधानसभा चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी का ये हाल हुआ था। उमाशंकर सिंह जी व्यक्तिगत जीते थे, आराधना मिश्रा मोहना जी व्यक्तिगत जीती थी, जो प्रमोद तिवारी जी की बिटिया है। और साथियों, और राहुल गांधी जी विकास का रथ हमारे साथ। ठीक है मेठी छोड़कर रायबरेली भाग आए हैं। जो है, चलिए विपक्ष नहीं गए, लेकिन देश के शंकराचार्य क्यों नहीं गए हैं? ये बताएं, देश के जो मठाधीश है शंकराचार्य, वो क्यों नहीं गए? और सुन लीजिए, एक बार इसी तरह ये नहीं सुनिए। चलिए ठीक है, आपका सवाल जायज है, लेकिन आप एक बात समझिए, एक सवाल मेरा भी आपसे रहेगा। आप एक सवाल सुनिए। अगर आप समर्थक है तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर का न्योता दिया गया और उसे स्वीकारा नहीं गया, उसका कितना बड़ा वोट बैंक पर असर पड़ेगा?
रहेगा? सारा गया, सब लोग गए हैं, जो है कोई आगे गया, कोई पीछे गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तो पहले गई है, सबसे पहले तो यही लोग गए हैं, कांग्रेस वाले गए। प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। सिस्टम में अब उनके पास वो नहीं था जजा जाने का सिस्टम, तो नहीं गए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कुछ व्यवसायी वर्ग के लोग भी हैं, या आइए उनसे समझते हैं कि इन 10 सालों के अंतराल में क्या कुछ व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ पर काम किए गए हैं। आप क्योंकि एक व्यवसायी हैं और आप समझते हैं चीजों को, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो क्या कुछ विकास और बदलाव हुए हैं या नहीं हुए? इस सरकार में यहाँ का व्यवसाय या मध्यम वर्ग का व्यापारी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। हर व्यापारी पर केवल बड़े उद्योगपति ही सफल हैं, उन्हीं को पैसा कमवा रहे हैं, ये सरकार कमवा रही है। बीच का जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो पिस रहा है हर तरह से। इस बार यहाँ का चुनाव बांदा लोकसभा का, चित्रकूट लोकसभा का पार्टी के बतौर पे नहीं हो रहा, कैंडिडेट के बतौर पे हो रहा है। पार्टी बतौर में चुनाव नहीं है, कैंडिडेट के उसमें चुनाव हो रहा है और मयंक द्विवेदी की जीत हो रही है। बुंदेलखंड में किसानों की समस्या आवारा पशुओं की और सूखे से बहुत ज्यादा ग्रसित रहे हैं। अगर क्योंकि आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, आप लोगों से मेरा सवाल रहेगा, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसान परेशान है, पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या ऐसी वजह रही है कि पिछले 10 सालों में उन तक पानी नहीं पहुंच पाया? मैं स्वयं किसान हूँ, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। 10,500 बीघे हमारे परबाबा के पास जमीन थी, आज हमारे पास 10 बीघा है। हम लोगों ने अपनी किसानी और विरासत गरीबों में बांट दी। हमारा जो चंदौर का घर था, मयंक द्विवेदी जी, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने 10 करोड़ का काम करवाया था, इंटर कॉलेज बनवाया था। और पूर्व मंत्री श्री आर.के. सिंह पटेल जी, दद्दू प्रसाद जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी उस समय कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे। अब ये बात जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। लेकिन एक नारा लगता था तदुवक जमाने में, चढ़ गया गुंडा हाथी में, गोली लगेगी छाती में। फिर मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर उसके बाद नारा आया लेकिन अब तो ददुआ राज भी खत्म हो गया है और प्रदेश में सुरक्षित वातावरण है। बहन जी, हमारे यहाँ ठोकिया राज था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बलखड़िया राज था समाजवादी पार्टी की सरकार में। हमारे व्यापारी नेता थे डॉक्टर श्यामाचरण गुप्ता जी, जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में श्याम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। दूध डेयरी थी। और बीजेपी कहती है कि हमने माफियाओं का जो राज है उसे खत्म किया है। एक मतदाता होने के नाते आप कैसे मानते हैं, क्या माफिया राज, गुंडागर्दी खत्म हुई है प्रदेश में? हाँ, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई और देश इस समय जो है सही चल रहा है। तो किसके लिए मन बना है इस बार? हम मोदी जी के लिए। और भी कुछ लोग हैं भाई जिनकी बारी नहीं आई है, जो लोग बोल नहीं पाए हैं, वो लोग थोड़ा आगे आए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अभी आप लोगों के क्या मुद्दे हैं और आप लोग किन मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं? देखिए, जिस समय मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, लेकिन पिछले साल आज 5वें नंबर पर है और आने वाले समय में पूरे विश्व में 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, हमारे देश का छात्र, हमारा भाई विदेशों में पढ़ने जाता था तो नक्सली हिंसा का शिकार हुआ करता था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो। लेकिन आज हमारे देश का छात्र जाता है तो गर्व से घूमता है, किसी की मजाल नहीं है कि उसके खिलाफ कोई नक्सली हिंसा का कोई शिकार हो जाए। लाइन ऑर्डर की स्थिति है जब से मोदी जी और योगी जी ने पूरे देश की सत्ता संभाली है। चाहे सोने से लदी हुई महिला रात को 12 बजे अपने घर से निकले, सकुशल गारंटी के साथ अपने घर में सुरक्षित पहुंचती है। अभी आपने जो आवारा पशुओं की बात उठाई, पूरे देश में पशु आश्रम खोले गए हैं, वहां भी पशुओं के रहने की व्यवस्था की जा रही। हाँ, थोड़ी बहुत सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम सबका भी दायित्व है कि अपने पशुओं को हम अपने पशु बाड़े में बांधे। सारी केवल देखिए, सत्ता से किसी भी समाज में परिवर्तन नहीं होता, केवल सत्ता समाज में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या मन बनाया है आपने, क्या मुद्दे हैं? अगर इस क्षेत्र की बात करें तो क्या अहम मुद्दे हैं? विकास, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, जो कि मोदी सरकार में चल रहा है। और मोदी मैजिक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोदी मैजिक चल रहा है। भाई, आज हम सुरक्षित हाथों में हैं। पहले क्या होता था कि कोई व्यापारी बैग लेके जा रहा है, कोई आते थे गुंडे तमंचा लगाते थे, उनका बैग लेके चले जाते थे। आज व्यापारी इतनी सुरक्षित है। पहले व्यापारी सुरक्षित अपना पैसा बैंक नहीं ले जा सकता। बिहार वगैरह में स्थिति ये थी कि अगर 5 लाख हमें जमा करना है तो 5 शिफ्ट में जाते थे। आज चाहे 50 लाख रुपए लेकर के रात को 12 बजे चला जाए, सकुशल अपने घर पहुँचता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोहित भैया, क्या बोलने वाले हैं, क्या मूड बनाया है? मैम, मेरा पहला वोट है, जो कि मैं इस बार खुले शब्दों में बोलूंगा
कि हमें रोजगार चाहिए। बेरोजगारी, अभी क्या करते हैं? अभी तो हम स्टूडेंट हैं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, जिसमें भी अभी भी प्राइवेट रेलवे में, मैंने इसी रेलवे में जॉब की है। उसमें मेरा पैसा अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि वो प्राइवेट हो गया, ठेकेदारों के अंडर में है, सैलरी बेस्ड में नौकरी होती है, वो भी मिलती है नहीं मिलती है ऐसे को। फिर आता है डेवलपमेंट दूसरे नंबर में, जो कि हमारा प्रदेश तो छोड़िए, पहले तो मैं अपनी क्षेत्र को देखूंगा। ये भी अपना जो नारायणी विधानसभा क्षेत्र है, इसको देख लीजिए एक भी बार। आप कहीं से भी चले जाइए, किसी भी रोड में चले जाइए, सड़कों की हालत किस तरह, चारों तरफ पूरा नगर खुदा पड़ा है। स्टेशन रोड जो कि मुख्य रोड है आपकी स्टेशन आने की, इसमें समझ लीजिए कि इसको बनने में महीने 1.5 महीने तो लगा ही होगा। 6 महीने इसका समय बता रहे हैं अगला आदमी। ठीक है, और वो भी पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं है। आखिरी सवाल आप लोगों से मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप लोग एक युवा मतदाता होने के नाते आप लोग किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, ये आपके प्रत्याशी की बात हो गई, अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो किसको चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और राहुल गांधी को आज तक मोदी ने कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? 10 साल हमने बीजेपी को देख लिया है, अब हमें आगे नहीं बात करते हैं। सबसे ज्यादा माफिया अगर आप देखें धनंजय सिंह को, श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आज की डेट में युवाओं के दिमाग में क्या भरा जा रहा है? आज जब लड़कों को, स्टूडेंटों को पढ़ाई की जरूरत है, आज के समय में ये बताया जा रहा है हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है, जाति धर्म में लड़ाया जा रहा है। हमको राम जय श्री राम के नारे में दिमाग पूरा माइंड वॉश किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके हमको लड़ाया जा रहा है। और आज की डेट में लड़का जहाँ पे, जिसको स्टूडेंट को जहाँ एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जहाँ युवाओं को जरूरत है, वहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का मैं भी कार्य करता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। हम लोग तो अलायंस के साथ में कार्य कर चुके हैं। हम अटल जी के समय में बहन जी ने हमारा साथ दिया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक सम्मानित कार्यकर्ता को फर्जी कांग्रेस के नेता कुंवर विवेक सिंह ने फंसवाया था। हिंदू मुस्लिम कहने वाले क्या बता सकते हैं कि जब सरकार की योजनाएं आती हैं, आवास मिलता है, तो क्या चेहरा देख करके आवाज दिया जाता है? तो ये अतरा की जनता है, जहाँ पर लोगों का अपना मत है, और किस तरह से लोगों ने अपना मूड बनाया है, किस उम्मीदवार को जिताने वाले हैं, किस प्रत्याशी को जिताने का मूड है, ये हमने आप तक साझा किया है। और ऐसे ही हम तमाम लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जहां पर लोगों की क्या राय है, जनता का क्या मूड है, और हवा इस बार किसकी ओर है, किसकी लहर है, ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस लोकसभा क्षेत्र से इतना ही, फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र से हम आपके साथ जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, बांदा।